15 मई से गुरु की वक्री चाल देश दुनिया पर क्या असर करेगी? गुरु का मकर से धनु की ओर बढ़ना कैसा प्रभाव डालेगा? गुरु केतु की युति क्या धमाल मचाएगी? 20 नवंबर के बाद जब गुरु मकर राशि में करेंगे प्रवेश, तब आम आदमी के जीवन में क्या बड़ा बदलाव आएगा? बता रहे हैं ज्योतिषाचार्य मयंक शर्मा जी, वो भी सिर्फ धर्म ज्ञान पर। नमस्कार दर्शकों, मैं हूं ज्योतिषाचार्य मयंक शर्मा। हमारे YouTube चैनल धर्म ज्ञान में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दर्शकों, हम चर्चा कर रहे हैं ग्रहों के राशि परिवर्तन की। इसी सिलसिले में अभी तक हमने आपको शनि के वक्री होने के बारे में जानकारी दी थी, शुक्र के वक्री होने की जानकारी दी है। आज हम आपको जानकारी दे रहे हैं गुरुदेव बृहस्पति वक्री होने जा रहे हैं। जी हाँ, आज बृहस्पति वक्री होने जा रहे हैं। क्या असर पड़ेगा देश दुनिया पर इसका, और क्या कुछ सावधानियां रखनी चाहिए, ये आज आपको जानकारी देंगे। इसके साथ साथ आपको दर्शकों को ये भी बता दें कि जो बृहस्पति हैं वो आज वक्री हो जाएंगे मकर राशि में, और धीरे धीरे मकर राशि से धनु राशि की ओर चल रहे हैं, और 29 जून को ये धनु राशि में प्रवेश कर जाएंगे, जहां उनकी युति केतु के साथ मूल नक्षत्र में हो जाएगी। क्या प्रभाव पड़ेगा इसका देश दुनिया पर और खासकर हमारे भारत देश पर, इसके बारे में भी जानकारी देंगे। और उसके बाद जो बृहस्पति जो है वो 20 नवंबर तक धनु राशि में रहेंगे, और 20 नवंबर की शाम को वो मकर राशि में फिर से प्रवेश कर जाएंगे। तो उसका भी क्या प्रभाव रहने वाला है, ये भी आपको इस समय जानकारी देंगे। गुरु और केतु का जो संयोग बन रहा है, ये दर्शकों 23 सितंबर तक का बन रहा है। 23 सितंबर को केतु राशि परिवर्तन करेंगे। उसके बाद गुरु और केतु दोनों अलग अलग हो जाएंगे, यानी केतु वृश्चिक राशि में चले जाएंगे और गुरु जो है उस समय धनु राशि में रहेंगे। तो ये जो इतना बड़ा घटनाक्रम होने जा रहा है, आखिर इसका क्या प्रभाव पड़ने वाला है, ये आपको जानकारी देंगे। वक्री के दौरान क्या प्रभाव पड़ेगा देश दुनिया में, ये बताएंगे। और गुरु जब मार्गी हो जाएंगे तो क्या प्रभाव पड़ने वाला है देश दुनिया पर, ये भी जानकारी देंगे। और साथ ही साथ गुरु और केतु के योग के कारण क्या समस्या आ रही है, ये भी आपको बताएंगे। लेकिन सबसे पहले जो हालात फिलहाल इस समय बन रहे हैं, उसको देखते हुए गुरु का वक्री होना जो है वो इतना बेहतर नहीं माना जाता है। और देश का वृषभ लगन है और कर्क राशि है। यहाँ पर गुरु अगर राशि से देखें तो सप्तम भाव में थे, वक्री हो जाएंगे, उल्टी चाल चलेंगे तो छठे भाव की ओर जाएंगे, जो कि थोड़ा सा परेशानियों में इजाफा करता हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि गुरु जिस तरह से वक्री चाल से चलेंगे, अभी तकरीबन आज से अगर हम देखें जो समय है, वो तकरीबन दर्शकों 44 दिन के बाद गुरु जो है, यानी 29 जून को ये प्रवेश करेंगे धनु राशि में पूरी तरीके से। लेकिन जब उल्टी चाल कोई ग्रह बृहस्पति चलता है, कोई भी ग्रह जब वक्री चाल चलता है, तो पिछले भाव का फल धीरे धीरे देना शुरू करता है। तो बृहस्पति यहाँ छठे भाव का फल देना शुरू कर देगा। इस समय क्या सतर्क रहने की जरूरत है, देखिए इस प्रभाव से क्या होगा। हमने आपको और भी ग्रह नक्षत्रों का प्रभाव पढ़ाया था, और जो स्थितियां बताई थी कि इस समय पे क्या होगा कि जल वर्षा ज्यादा होने वाली है, गर्मी कम पड़ेगी, और गर्मी कम पड़ने के कारण असामान्य घटना इस वर्ष हो रही है कि गर्मी बहुत कम पड़ेगी। आप देख लेना, तापमान जो है बहुत ज्यादा नहीं जाएगा पूरे देश में। सबसे पहले हिंदुस्तान की बात कर रहे हैं कि यहाँ तापमान बहुत ज्यादा इस समय नहीं चढ़ेगा, गर्मी कम रहेगी, बरसातें ज्यादा होंगी। इस वजह से जो परेशानियां हैं वो बढ़ने वाली हैं, रोग बढ़ने वाला है। और गुरु का वक्री होना इस चीज को संकेत कर रहा है कि रोग में वृद्धि होगी। आए दिन लोगों को नजला, जुकाम, बुखार इस समय बहुत ज्यादा रहने वाला है। पेट संबंधी रोग ज्यादा परेशान करेंगे, टाइफाइड जैसी बीमारी, पीलिया जैसी बीमारी जो है, या मच्छरों की वृद्धि होने से मलेरिया जैसे रोग इस समय ज्यादा परेशान कर सकते हैं। ये दिक्कत यहाँ पर गुरु बढ़ा रहा है, और गुरु वापस धीरे धीरे जो परेशानी की ओर जा रहा है, वो उससे गुरु को भी परेशानी रहेगी, और साथ साथ देश की जनता को भी परेशानी का सामना करना पड़ेगा। और बीमारी हारी ज्यादा बढ़ सकती है। इस समय जो कोरोना वायरस जो चल रहा है, कहीं ना कहीं इसमें भी कोई खास असर दिखता हुआ नजर नहीं आएगा। ये परेशानी जो है ये अभी कुछ इसी तरीके से बनी रहेगी। और ग्रहों के राशि परिवर्तन से इस बीमारी पर इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ा है दर्शकों, क्योंकि इसमें सबसे बड़ी बात यह थी कि हमने पहले से भी ये कहा था कि ये जो केतु जब तक धनु राशि में रहने वाले हैं मूल नक्षत्र में, ये बहुत खतरनाक स्थिति रहेगी, और ये स्थिति 20 सितंबर तक रहेगी। तब तक ये जो वायरस का है, कहीं कम होना कहीं ज्यादा होना, ये बना रहेगा। यानी कि कुछ जगह तो ये वायरस पूरी तरह से खत्म हो जाएगा और कुछ जगह बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा।
तो इस तरह के ये सिम्टम्स देखने को मिल भी रहे हैं। तो बीमारी हारी इस समय ज़्यादा बढ़ सकती है, लोगों को विशेष सावधान रहना चाहिए। इन्फेक्शन इस समय फैल सकता है, फ्लू इस समय ज़्यादा फैल सकता है। आप देखेंगे कि बुखार के केस ज़्यादा देखने को मिलेंगे। और ये अभी जो तिथि हम बता रहे हैं आपको, जो तारीख बता रहे हैं, यानी कि 14 मई के बाद से ये समस्या ज़्यादा देखने को मिलेगी। और उसके बाद धीरे धीरे ये बीमारी बढ़ते बढ़ते गुरु और केतु का जब मिलन हो जाएगा 29 जून को, उस समय दर्शकों ये जो दिक्कत है बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। गुरु जो है वापस से केतु के साथ आ जाएंगे धनु राशि में और मूल नक्षत्र की स्थिति बनेगी। छठे भाव में ये योग बनेगा कर्क राशि में। देश की बात करें, लगन से अष्टम में बनेगा, तो इसलिए थोड़ा सा चिंता का विषय रहेगा ये। इस दौरान देश की जनता को पूरी तरीके से सावधानी बरतनी चाहिए। जैसे हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा है कि लॉकडाउन का पालन कीजिए, वो पूरी तरीके से करना चाहिए। सावधानियां बरतनी चाहिए, सैनिटाइजर और मास्क वगैरह लगाकर चलें, बहुत अच्छा रहेगा। ज़्यादा चलने से बचें और गैप बनाकर चलें, तो कहीं ना कहीं कुछ फर्क भी पड़ सकता है। कहते हैं ना कि प्रिकॉशन लेना ज़्यादा बेहतर रहता है, तो वो चीज़ इस समय लागू हो रही है, यहाँ वो करना चाहिए। क्योंकि गहरा नक्षत्र की स्थिति फिर से खेल बिगाड़ने को तैयार बैठी है। और दर्शकों ये आपको बता रहे हैं, जब गुरु केतु की युति होगी यहाँ पर धनु राशि में, गुरु वक्री होंगे और केतु के साथ होंगे, तो ये स्थितियों को और खराब कर सकती है। बीमारी हारी इस समय और बढ़ सकती है, महामारी फैल सकती है। और कहीं ना कहीं देश की जनता को सावधान रहने की जरूरत है। सबसे बढ़िया इस समय एक चीज का ध्यान रखना चाहिए आपको, अगर आपको कोई छोटी सी भी परेशानी हो तो उसका ट्रीटमेंट समय से लें, अन्यथा बीमारी बढ़ जाएगी। इस चीज का आपको दर्शकों बहुत ध्यान रखना चाहिए। और जैसे आपको बता दें कि इस समय जैसे गुरु नीच के चल रहे हैं और वक्री हो रहे हैं, तो इस समय क्या रहेगा कि अनाज के दालों के भाव जो हैं उसमें कमी रहेगी, सोना चांदी के भाव में कमी रहेगी इस समय। और परेशानी का आलम ये रहेगा इस समय कि लोग बड़े परेशान रहेंगे। लोग जो है मानसिक रूप से इस समय बहुत ज्यादा परेशान रह सकते हैं, कुछ मेरे स्थिति ऐसी बता रही है। जैसे ही गुरु जो है धनु राशि में आएंगे तो ये देश के हालात थोड़े से बेहतर भी करते हुए नजर आ रहे हैं। उस समय देश की आर्थिक स्थिति के हिसाब से देखें तो समय बेहतर हो जाएगा। सोना चांदी शेयर मार्केट जो है थोड़ा सा उठने लगेगा, स्थितियां बेहतर होनी शुरू हो जाएंगी अगर 29 जून की बात करें। लेकिन ये जो परेशानी है, जो महामारी है, इसमें कहीं ना कहीं जो ग्रह नक्षत्र बता रहे हैं स्थितियों के हिसाब से वो बढ़ती भी नजर आ रही है। दर्शकों ये जो संयोग चल रहा है ये 23 सितंबर तक चलेगा। 23 सितंबर तक गुरु और केतु की युति रहेगी, जिसके कारण ये महामारी जो इस दौरान बढ़ सकती है और बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। सभी को सावधानी बरतनी चाहिए, लॉकडाउन का पालन करना चाहिए और जो सरकार की तरफ से जो हिदायत दी गई हैं उसको भी पूरी तरीके से पालन करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। दर्शकों ये जो समय मैं आपको बता रहा हूँ 14 मई से लेकर और 20 नवंबर तक का समय, गुरु इस दौरान वक्री रहेंगे। कोई भी पड़ोसी देश अगर कुछ घुसपैठ करने की कोशिश करेगा, लगता है कर सकता है, कोई अपनी करामात दिखा सकता है, कोई ये पड़ोसी देश बेवकूफ़ी कर सकता है, भारत के खिलाफ बोल सकता है या भारत के अगेंस्ट कोई कदम उठाएगा तो उसको बहुत महंगा पड़ने वाला है। सरकार बहुत करारा जवाब इस समय देने को तैयार बैठी है। बॉर्डर पर हमारी जो सेना है वो बहुत करारा जवाब देगी और जो पड़ोसी मुल्क जो घुसपैठ कराएगा उसको करारा जवाब इस समय दिया जाएगा। बहुत बढ़िया ये संकेत रहेगा। ऐसे जो देश हैं जो हिंदुस्तान को परेशान कर रहे हैं उनको मुंह तोड़ जवाब इस समय सरकार की तरफ से दिया जाएगा। सेना और पुलिस जो है इस समय बहुत बेहतरीन काम करेगी। इस समय के दौरान आप देखिए सुरक्षा बल जो हमारा बहुत बढ़िया तरीके से हर घटना को अंजाम देगा और इसमें पूरी तरीके से सफल रहेगा। बधाई के पात्र भी वो हमेशा के लिए हैं। हमारी सेना और हमारी पुलिस जो है बहुत अच्छा काम करती है। उनका जितना शुक्रिया किया जाए, जितना धन्यवाद किया जाए उतना ही कम है, क्योंकि वो लोग आज अगर देश को देख रहे हैं, संभाल रहे हैं, सेना बॉर्डर पर बैठी है, तभी हम लोग सुख चैन से आज बैठे हुए अपनी दुनिया अपना काम को कर रहे हैं बेहतर तरीके से। तो ये बहुत अच्छा एक रहेगा, करारा जवाब देगी सेना। कुछ बहुत बड़ा काम इस दौरान कर बैठेगी, ऐसा संकेत कुंडली के हिसाब से मिलते हुए नजर आ रहे हैं। देश दुनिया की जो स्थितियां हैं वो 29 जून के बाद से, चाहे भारत का शेयर मार्केट हो, चाहे यहाँ पर खान पान हो, चाहे आर्थिक स्थिति हो, धीरे धीरे बेहतर होती हुई शुरू हो जाएगी। काम कारोबार भी सामान्य चलता हुआ नजर आएगा क्योंकि ग्रहों की स्थिति उस चीज को बढ़ाती है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या है कि जो सोने चांदी के भाव में इस समय
भारी बढ़त देखने को मिलेगी 29 जून के बाद। और जैसे समय चल रहा है, हमने आपको बताया है 14 मई से लेके और 23 सितंबर तक का समय, इस दौरान वर्षा बहुत ज्यादा रहेगी, बारिश बहुत रहेगी, गर्मी कम पड़ेगी। तो ये भी कुछ इस समय की मेरी भविष्यवाणी रहेगी। इस समय के दौरान देश के जो प्रधानमंत्री मोदी जी हैं वो जनता के समक्ष जो है कुछ बहुत अच्छी योजनाओं को और भी अभी लाने वाले हैं। इसमें मध्यम वर्ग के लिए इस बार बहुत बेहतर काम किया जाएगा। गुरु की जो स्थिति है, मध्यम वर्ग को बड़ी राहत मिलती हुई नजर आएगी। जिन लोगों की नौकरियां छुट्टी बैठी थी, काम कारोबार नहीं चल रहा था, उनका काम कारोबार की स्थिति भी दर्शकों जो मैं बता रहा हूँ आपको 29 जून के बाद बेहतर होती हुई नजर आ रही है। काम कारोबार अच्छा चलेगा, लोगों को मानसिक तनाव से, घबराहट से मुक्ति मिलेगी। दिनचर्या जो है सामान्य होती हुई नजर आएगी 29 जून के बाद से, ऐसे कुछ ग्रह स्थिति बता रही है। यानी कि कुछ परेशानियां यहाँ गुरु देगा तो कुछ फायदा भी देगा। सेहत का अपने ख्याल रखना है, महामारी कोई फैल सकती है, लेकिन काम कारोबार के दृष्टिकोण से समय भी अच्छा रहेगा। आर्थिक स्थिति में भी धीरे धीरे देश के सुधार होगा। और शनि जैसे कि बैठे ही हैं सिंहासन पर की देश की स्थिति को बेहतर करने के लिए, तो वो तो अपना काम कर ही रहे हैं, तो बेहतर तरीके से अंजाम देंगे। और देश की जो सरकार है इस समय हमारे देश में, वो भी बहुत अच्छा काम करेंगे, बहुत अच्छी तरीके से इस समय अपने काम को अंजाम देंगे। तो दर्शकों, ये हमने आपको जानकारी दी गुरु वक्री होने की, क्या देश दुनिया पर हाल इस समय रहने वाला है। तो दर्शकों, अगर आप भी कुछ जानना चाहते हैं ज्योतिष संबंधी तो हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो आज हमारे कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही दर्शकों, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।